तो भाई लोगों, क्या हाल। कुछ ट्रेलर ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद फिल्म देखने का मन करता है, लेकिन टॉक्सिक का ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही थिएटर के बाहर लाइन लगवा दी हो। इतना इंतजार करने के बाद जब यश स्क्रीन पर दिखाई दिए ना, तो पहले कुछ सेकंड के लिए दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया, क्योंकि भाई ये वही यश हैं जिन्हें हमने KGF में देखा था। लेकिन इस बार बंदा रॉकी भाई बनकर वापस नहीं आया। इस बार तो पूरा खेल ही अलग है। और सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई, आखिर इतने सालों तक यश ने ऐसा क्या तैयार किया है, क्योंकि टॉक्सिक का ट्रेलर देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मेकर्स ने कोई नॉर्मल एक्शन मूवी बनाने की कोशिश की है। यहाँ हर चीज अलग है, कैरेक्टर्स अलग हैं, वर्ल्ड अलग है, लुक्स अलग हैं, और सबसे बड़ी बात, यश का पूरा स्क्रीन प्रेजेंस ही अलग लेवल पर दिखाई दे रहा है। एक सीन में शांत, दूसरे सीन में खतरनाक, और अगले ही मोमेंट में ऐसा एक्सप्रेशन कि समझ ही नहीं आता ये आदमी करने क्या वाला है। यही चीज इस ट्रेलर को इंटरेस्टिंग बनाती है। आप ट्रेलर देखते जाते हो और हर थोड़ी देर में लगता है अब शायद कहानी समझ आ गई, लेकिन अगले ही शॉट में मेकर्स फिर से पूरा गेम पलट देते हैं। अब एक्शन की बात करूं तो यहाँ तो मेकर्स ने सीधा बोल दिया है, नॉर्मल एक्शन चाहिए तो कहीं और जाओ। फाइट सीक्वेंसेस, चेस सीन्स, मैसिव लोकेशंस और यश की एंट्रीज, सब कुछ ऐसा रखा गया है कि स्क्रीन पर आते ही नजर वही रुक जाती है। लेकिन मेरे लिए ट्रेलर की सबसे बड़ी सरप्राइज सिर्फ एक्शन नहीं है, वो है इसकी स्टोरी है। क्योंकि ट्रेलर देखकर भी ऐसा लगता है कि मेकर्स ने असली स्टोरी को अभी तक लॉक करके रखा है। हमें सिर्फ कुछ छोटे छोटे हिंट्स दिए गए हैं, और यही चीज सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा कर रही है। अब राया के कैरेक्टर को ही देख लो। इस कैरेक्टर के बारे में जितना दिखाया गया है, उससे ज्यादा सवाल पैदा हो गए हैं। राया आखिर है कौन, उसका असली मोटिव क्या है, और इस पूरी कहानी में बाकी कैरेक्टर्स का कनेक्शन क्या है। और ऑनेस्टली मुझे यही सबसे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि आजकल कई ट्रेलर्स इतने ज्यादा सीन्स दिखा देते हैं कि फिल्म देखने से पहले ही आधी कहानी पता चल जाती है। अब फीमेल कैरेक्टर्स की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई इस ट्रेलर में ये कैरेक्टर्स सिर्फ हीरो के आसपास घूमते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इनकी अपनी पर्सनैलिटी है, अपना एटीट्यूड है, और कुछ सीन्स में तो ऐसा लग रहा है कि सामने वाला कैरेक्टर खुद यश के लिए प्रॉब्लम बनने वाला है। और यही चीज फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाती है। विजुअली भी ट्रेलर काफी बड़ा दिखाई देता है। कुछ फ्रेम्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर जेन्युइनली लगा कि इंडियन सिनेमा अब बड़े स्केल पर वर्ल्ड लेवल प्रेजेंटेशन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। VFX और हिंदी डबिंग भी ठीक ठाक है। अगर वहाँ थोड़ा बैलेंस किया जाता तो इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ सकता था। और अब आती है म्यूजिक की बात। भाई रवि बसूर ने फिर से स्पीकर्स को आराम देने का नाम नहीं लिया। कुछ जगह बैकग्राउंड स्कोर इतना हैवी हो जाता है कि सीन की बाकी आवाजें पीछे चली जाती हैं। लेकिन जब म्यूजिक और विजुअल्स दोनों एक साथ हिट करते हैं, तब ट्रेलर का पूरा मूड ही बदल जाता है। और यही चीज टॉक्सिक को बाकी फिल्मों से थोड़ा अलग फील देती है। देखो, सिर्फ ट्रेलर देखकर फाइनल फैसला देना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन भाई लोग कुछ भी बोले, मेरी तरफ से तो ट्रेलर को 10 on 10 की रेटिंग है। तुम लोग अपनी रेटिंग कमेंट में बताना। लेकिन इतना जरूर है कि एक्सपेक्टेशंस अब बहुत ऊपर चली गई हैं, क्योंकि जब एक एक्टर अपने पुराने सक्सेस फॉर्मूला को रिपीट करने के बजाय पूरी तरह अलग वर्ल्ड चुनता है, तो रिस्क भी बड़ा होता है और रिवॉर्ड भी। और यश ने इस बार वही रिस्क लिया हुआ दिखाई दे रहा है। अब जिन लोगों को लग रहा था कि यश के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, उनके लिए ट्रेलर का जवाब काफी सिंपल है। भाई बंदा अभी गेम से बाहर नहीं हुआ है, बल्कि गेम का लेवल ही बदल दिया गया है। अब टॉक्सिक हिट होगी या नहीं, ये तो ऑडियंस और बॉक्स ऑफिस तय करेगा। लेकिन ट्रेलर ने एक बात जरूर कर दी है, जिस फिल्म का इंतजार इतने लंबे समय से चल रहा था, उसकी एक्साइटमेंट फिर से पीक पर पहुंच गई है। और अब मुझे सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी इस बात की है कि जब यही कैरेक्टर्स पूरी फिल्म में सामने आएंगे, तो कहानी किस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि ट्रेलर ने जितना दिखाया है उससे कहीं ज्यादा छुपा लिया है। अब आप लोग बताओ, टॉक्सिक का ट्रेलर देखकर आपको क्या लगा? क्या यश ने एक बार फिर पूरा गेम अपने नाम कर लिया है, या फिर ट्रेलर की हाइप जितनी बनाई गई थी उतना इम्पैक्ट आपको नहीं मिला? कमेंट में ऑनेस्टली बताना भाई, क्योंकि यहाँ फैन वाली बात नहीं, इस बार सीधा बताना कि ट्रेलर कैसा लगा। मिलते हैं एक और वीडियो में।